खर्साङ महकुमा अन्तर्गत जङ्गपाना चियाबारीमा रेजर्ट बनिने योजनाले गर्दा स्थानीयहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। जङ्गपाना चियाबारीमा मेफेयरको रिजोर्ट बनिने कुरा थियो। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा जङ्गपाना चियाबारीमा रेजर्ट बनिँदा यस चियाबारीका कतिपय मानिसहरूको घर भत्काएर रेजर्ट बनिने कुरा गर्दै निलु राई नामक महिलाको अडियो भाइरल बनेको थियो। यस विषयमा जानकारी दिन खर्साङबाट पत्रकारहरूको टोली आज जङ्गपाना चियाबारी पुगेका थिए। जङ्गपाना चियाबारी खर्साङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिभित्र पर्दछ। यो जङ्गपानी चियाबारी जङ्गपाना टी कम्पनी लिमिटेड नामक कम्पनीको अधीनस्थ रहेको छ भने गत 25 जनवरी 2022 देखि नयाँ मालिकले लिएको छ। जङ्गपाना चियाबारीमा रेजर्ट बनिने तर घरहरू भत्काएर बनिने कुरा उठाएर अडियो भाइरल बनेको महिला निलु राई जङ्गपाना चियाबारीकै रहेको तर उनी विवाह भएर बाँसगारी गएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने उनले अहिले पनि जङ्गपानामा नै भोट हाल्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार जङ्गपाना चियाबारीमा कम्पनीले रेजर्ट बनाउन 3वटा स्थानहरू चयन गरेको र त्यसमध्ये माथिल्लो जङ्गपाना क्षेत्रमा बनाउन परे केही घरहरू पनि परिधिभित्र पर्ने र कम्पनीले नयाँ घर बनाइदिने भनिए पनि गाउँलेहरूले त्यसको विरोध गरेको बताइएको छ। यस विषयमा जङ्गपाना चियाबारीका प्रबन्धक रविन्द्र सिंह चौधरीसित जान्न चाहँदा उनले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै जङ्गपानामा कुनै रेजर्ट बनाउने योजना नरहेको र हामीले कसैलाई पनि घर छोड्न र घर भत्काउन नोटिस जारी नगरेको बताएका छन्। गाउँको छोरी म बिहे भएर गएको हो तर पनि म यहाँ भोट हाल्छु हैन। अन्त मेरो केही पनि उता सरेको छैन। त्यसै कारण आज म तपाईहरुलाई एउटा सानो हाम्रो प्रब्लम छ है। यो मेफेयरको रिजर्ट हाम्रो घरहरू भत्काएर हैन बनाउने भनेर भन्नु हुँदैछ। यहाँ अब कतिवटा घरहरू छ तर अब त्यो घरहरू मात्रै नभएर भोलिको दिनमा उता भत्काउँछ भन्ने हाम्रो आशंका छ हैन। अन्त हामी चाहिँ चाहँदैनौँ कुनै हालतमा यो घरहरू नभत्कियोस्। अब आज हामीले छोड्छौँ भोलि अरूले छोड्नुपर्छ हैन। अब तपाईले देखिरहनु भयो हाम्रो कमान सानो छ। यो सानो कमानमा अब 15 एकर भत्कियो भने चाहिँ भोलिको दिनमा हामी कहाँ काम गरेर खानु, के काम गरेर खानु, कहाँ जानु। प्लस हाम्रो यहाँ सानो प्लेग्राउन्ड छ है। यहाँ जहाँ हामी उभिराख्छु यो प्लेग्राउन्ड पनि अब पर्छ। यो भत्कायो भने यो एकदम दुःख गरेर बनाएको प्लेग्राउन्ड हो। 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै भयो हैन। त्यही भएर योहरू पनि नभत्कियोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। जमिन चाहिँ हामी नछोड्ने नै भएको छौँ हैन। सबैले सल्लाह गरेको छ हैन। आफ्नो घर हाम्रो अन्त जग्गा लैजास् गाउँदेखि बाइ अब अलिक टाढो हैन। हामीलाई चाहिँ केही नहोस् हैन। हामीलाई चाहिँ अब हेरेसमेन्ट नहोस् र त हाम्रो घरहरूलाई हैन। हाम्रो ग्राउन्डहरु के बनाएपछि हाम्रो रोड पनि त यो उनीहरुले के गर्छ हामी त कहाँ पढाउँदा यो त पत्ती टिपेर खानु पर्यो। म कुरा गर्ने म्यानेजरसँग म्यानेजरले भन्नु भएको थियो यहाँसम्म देखाउँदै आउनु भयो। म हो बोल्ने, म यहाँ पत्ती टिप्दै थिएँ। त्यति बेला मैले म्यानेजरलाई भने सर यो त हाम्रो यहाँनिर त हाम्रो घरहरू छ। यो मात्र मेरो भाइ हैन, मेरो 2टा भाइ छ। त्यो 2टा भाइले गर्दाखेरि फेरि हामी 2 जना दिदी बहिनी छु। हाम्रो आमा बाबा छैन। हामी 4 जना मिलेर त सरसल्लाह गर्नु पर्यो यसको लागि त। अन्त त्यो भाइ आएपछि चाहिँ हामी सल्लाह गर्छौँ। तर हामी तपाईहरुलाई चाहिँ यो जग्गा दिदिन किनभने यो जग्गा चाहिँ हाम्रो हो, मेरो 2टा भाइको हो। तपाईहरुको इच्छा कहाँ छ त्यहाँ बनाउनुहोस्, हामी रोक्दिन हो। तर अब हाम्रो विचारमा चाहिँ चियापत्ती पनि नउखाल्दियोस्। हाम्रो लागि चाहिँ चिया गाँच पनि नउखाल्दियोस्। भविष्यमा यहाँको छोराछोरीले चाहिँ के खान्छ। लकडाउन यत्रो 2 साल लकडाउन भयो हैन। त्यो लकडाउनमा सबैजना मान्छे निर्धक्क भएर गाउँमा आएर गरी खायो। यही चियापत्ती थियो र त भात खायो गरेर खायो। यो चियापत्ती आजको दिनमा उनीहरूले यो 15 एकर चियापत्ती उखालेर फ्याङ्ला अरे। त्यति बेला चाहिँ 15 एकरले कति चाहिँ लस्ट हुन्छ, कतिजनाको चाहिँ मुख मर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब उनीहरूको भन्छ जग्गा हैन, उनीहरूले लिएको उनीहरूको कम्पनी भन्छ ठिकै छ बनाओस्। तर हाम्रो गाउँ यो प्लेग्राउन्ड गाउँको छेउमा चाहिँ नबनाइदियोस्। किनभने हाम्रो यहाँ पानीको सोर्स छ। उनीहरूले त्यो पानीको ट्याङ्कीहरू भित्काउँछु, पानीको ट्याङ्की नयाँ बनाउँछु भनेको छ। पानीको ट्याङ्की नयाँ बनाइदिन्छु भनेको छ। पहिला हामीलाई पानीको ट्याङ्की बनाइदियोस्, लेबर लाइनको पानीको ट्याङ्की अलग्गै बनाइदियोस्। त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले रेजरको पानी उनीहरूको बनाओस्।
त्यो एउटा छ हाम्रो। त्यो पानीको सोर्स चाहिँ पानीको सोर्स भित्काएपछि चाहिँ हामीलाई यहाँ कतिको पानीको दुःख हुन्छ, यहाँ गाउँको मान्छेले जानेको छैन, देखेको छैन, सुनेको याद पनि छैन उनीहरूलाई। यो पानी यहाँनिर उनीहरूले रेजर्ट बनायो नि, यो पानी उनीहरूले लान्छ, यो कम्पलसरी लान्छ। त्यति बेला गाउँको मान्छेलाई पानीको कति दुःख हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त पानीकै आउँछ नि त कुरा त होइन भाइ, पानीमा चाहिँ सबैजना निर्भर छ। पानी छैन भने के हुन्छ लु भन्नुहोस् त। हामीले चाहिँ त्यही राखेको छु सरहरूलाई चाहिँ हो। जान्छ नि होला हो गइ। अब हामी चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ तर ट्याक्कै छोडिदिँदैन क्या त, किनभने लडाइँ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हो, त्यो जग्गा त हामी दिँदैन। किन हाम्रो पिता पुर्खा बसेको ठाउँ हो त्यो ठाउँ त अब हामी त छोड्नै माग्दैन। त्यो अब घर त अब अहिलेसम्म त भनेको छैन यो घर चाहिँ जाँदैछ भनेर, तर खोल्चाबारी भनेपछि चाहिँ हाम्रो पनि पर्यो। मेरो त घर यहीँ माथि छ, त्यो सबै जान्छ होला सायद। अर्को बनाइदिन्छु भनेर त कस्तो बनाउँछ नि। अब त्यो त अब हामी चाहिँ अब हाम्रो उहिलेदेखि बसेको ठाउँ छ, सबै कुरा हाम्रो सेटल भइसकेको छ। अब नयाँ ठाउँमा गएर त हामी त सेटल गर्नु त बहुत टाइम लाग्छ, त्यसको त खर्च कसले दिन्छ? टाइम लाग्छ नि त। हाम्रो त बारी सानो भए नि सागटोपी खाने बारी छ, त्यसमा सुँगुर पाल्नै पऱ्यो। हामीको एक्स्ट्रा त्यही हुन्छ, कुखुरा सुँगुर पाल्ने ठाउँहरू छ, त्यो सबै बनाउनु पऱ्यो हामीले फेरि अर्को ठाउँमा। त्यसको लागि त हामीलाई फेरि एक्स्ट्रा टाइम लाग्यो नि त। हामी त अब सधैँ अब काम गरेर फेरि त्यो काम गर्नु त भ्याउँदिनँ। त्यही चाहिँ अब भनाइ चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ ट्याक्कै छोड्दिनँ। हामी गाउँभरिको सबै नै छोड्दिनँ नि। अब यहाँ चाहिँ बनायो भने नि कुनै ठाउँ बनाओस् उनीहरूले रिजोर्ट, तर यहाँ चाहिँ गाउँभित्र चाहिँ हुँदैन। यो प्ले ग्राउन्ड छ यहाँनिर, यो ग्राउन्ड अब कति दुःख गरेर समाजको पैसा निकाली मान्छेले श्रमदान दिएर बनाएको यो ग्राउन्ड। मैं जंगपाना मैनेजर बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया मेरे को, मैं उसका पहले आपको आंसर देता हूँ कि हमने पहली बात तो किसी को 15 एकड़ जो आपने वर्ड यूज़ किया है, 15 एकड़ में हमारा कोई रिसोर्ट बन ही नहीं रहा। 15 एकड़ ज़मीन बहुत बड़ी है, और जंगपाना जैसे गार्डन के लिए 15 एकड़ बोलना तो बहुत बड़ी बात होगी। वो है ही गार्डन टोटल 70 हेक्टेयर का, 80 हेक्टेयर का, और उसमें अगर हम एकड़ ले लेंगे तो हमारे पास तो कुछ क्रॉप भी नहीं आएगा। जंगपाना को हमने 25 तारीख को यहाँ हैंड ओवर टेक ओवर लिया है, उसके बाद पहले हमने यहाँ की फैक्ट्री बनाई है और गार्डन को बनाया है। मतलब 1.5-2 महीने के अंदर कम से कम काफ़ी पैसा भी हमारा खर्च हुआ है। फैक्ट्री को हमने रिनोवेट बहुत अच्छी तरीके से किया है। हम फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ के वर्कर, फैक्ट्री एंड देन आफ्टर गार्डन, हम इन तीनों को प्रायोरिटी लेके चल रहे हैं। उसके बाद अब जंगपाना का क्या है कि 10-12 साल हो गए, डिग्रेड होती जा रही है क्वालिटी, हम उस क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इस बार हमारा चाय काफ़ी अच्छा रेट में बिक रहा है, सेल भी हो रहा है कंपेयर टू अदर गार्डन। अब आता है कि रिसोर्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हो कि किसी को आपने रिसोर्ट बना रहे हैं। रिसोर्ट के ऊपर मैं बात बताता हूँ, हम यहाँ कोई रिसोर्ट नहीं बना रहे। सबसे बड़ी बात, रिसोर्ट आज नहीं, आफ्टर 10 ईयर तक कोई रिसोर्ट नहीं बनेगा। रिसोर्ट नहीं बना रहे हम यहाँ। छोटा मोटा कुछ हमारा एक प्लानिंग चल रहा है कि एक हम होम स्टे टाइप का एक 5-6-10-12 रूम का एक होम स्टे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा अभी तक कोई प्लानिंग नहीं चल रहा। हमने किसी वर्कर से, आपने तो एक वर्ड नाम बोला है लड़की का, मेरे को तो उस लड़की से मिला तक भी नहीं, ना ही मैंने किसी को उसके ऊपर नोटिस भी दिया है कि हाँ भाई तुम आओ, रूम खाली करो, ये करो, वो करो, नहीं। बोल रहे हो नीलू राय, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, नंबर 1 बात तो। और मेरा अगर जिस एरिया में आता है, हमारा तो 2-3 जगह लोकेशन हमने किया है कि कहाँ हमारा होम स्टे टाइप का बनेगा, लेकिन ऐसा हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब अभी लोकेशन भी कोई फिक्स नहीं है हमारा कि उसी लोकेशन में नीरू राय का घर आ रहा है, ये भी हमको नहीं पता अभी तक। और सबसे बड़ी बात, अगर नीरू राय है कौन, हम इसके बारे में जानते तक भी नहीं, सबसे बड़ी बात। और वो है कहाँ, ये भी नहीं पता। अगर जंगपाना के अंदर है तो जंगपाना के अंदर हमारे साथ बात करवाइए उसका कि वो चीज़ है। हमने किसी को फोर्सफुली अभी तक किसी को बोला भी नहीं कि आप अपना घर खाली करिए, हम किसी को नहीं बोला अभी तक, एनी बॉडी, नथिंग। हम पहले जंगपाना का क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। 9-10 साल बाद जो इसकी डिग्रेड हो रही थी क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करेंगे। यहाँ की फैक्ट्री का हालत कैसे था आपको भी पता है, यहाँ के वर्कर को भी पता है, यहाँ के यूनियन को पता है, यहाँ के स्टाफ को भी पता है। आज वो फैक्ट्री एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है, ऐसा फैक्ट्री बनाया हूँ। विदिन 15 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर हमने उसको चैलेंजिंग काम किया है। देन आफ्टर हम गार्डन में भी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं गार्डन में। गार्डन का जो पेस्ट लगता था, जो भी XYZ लगता था, हम उसके ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर भी हम गार्डन को क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा इसके अलावा कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि मैंने अभी तक किसी को बोला तक नहीं, हमारा लोकेशन फिक्स नहीं हुआ है, तो मैं कैसे लीगल वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, लीगल वर्ड मैंने इसलिए बोल सकते हैं हम
कि कोई वर्कर आज 15 साल हो गया, कोई बाहर गया हुआ है, उसका घर का फैमिली, नो एनी बॉडी हियर, कोई भी नहीं है, उसका कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट उसका एक झोंपड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ झोंपड़ी पड़ी हुई है, कोई नहीं है, उसका 10-12 साल से कोई नहीं है, वो अपने फैमिली के साथ बाहर रह रही है, अपने बच्चों के साथ बाहर रह रही है, या तो वो यहाँ आए, हमारे एब्सेंटिज्म ज़्यादा चल रहे हैं, वर्कर का काम करे, उसका घर क्यों खाली करवाएंगे हम? अभी तक तो हमने किसी को घर खाली करने का तो बोला ही नहीं, हम बोल भी नहीं सकते, डेट इज़ द लीगल प्रॉपर्टी, उनका ही प्रॉपर्टी है वो, आज भी हम बोल रहे हैं, हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं का प्रॉपर्टी है, वो यूज़ कर रहे हैं, बैठो आराम से रहो, हम किसी को ज़बरदस्ती, आज तक ज़बरदस्ती वर्ड भी यूज़ नहीं किया है कि हम बाहर निकलो यहाँ से, हम यहाँ रिसोर्ट बना रहे हैं, नो, कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है हमारा। जब एक मालिक आता है, इतना बढ़िया काम कर रहा है गार्डन में, एक मैनेजर आता है, वो वहाँ आके काम कर रहा है, तो वो अपने वर्कर को क्यों बाहर निकालेगा? मेरा क्वेश्चन तो आपसे भी है, आप यहाँ के वर्कर से भी इंटरव्यू लीजिए, पता करिए, पूछिए यहाँ कि हमने किसी को यहाँ आके किसी को हमने प्रॉब्लम किया है, किसी से कुछ किया है, बताइए आप, हमने नो एनीबॉडी, किसी को हमने कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, जितना हो सके हम उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 जनों का घर भी बनवा दिया हमने यहाँ आने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर यूनियन ने रिक्वेस्ट किया, बोला सर आप घर बनवा दीजिए, बहुत बुरी हालत थी, नाम नहीं पता मेरे को उस वर्कर का, मैंने खुद जाके पर्सनली उसका घर देखा, मेरे को खुद गलत लगा, मैं खुद बैठा हूँ वहाँ 2 दिन तक, मेरा असिस्टेंट बैठा है, बैठ के हमने वहाँ घर बनवाया उसका। आज पूरे गांव वाले हमको बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा काम किया, इसका घर तो कब बनता, पुरानी कंपनी थी, पुराने वो थे, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने विदिन 15 डेज के अंदर अंदर आके उसका घर कंप्लीट करा दिया, वो चीज़ तो कोई बोल नहीं रहा हमको। मैंने एक वर्ड ही बोला है आपको, मेरा अभी तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है कि मैं कोई होम स्टे बनाऊँगा, कोई रिसोर्ट बनाऊँगा, ठीक है ना। होम स्टे जैसा यहाँ का लोकल होता है, वैसा हम थोड़ा बहुत एक उसको अपग्रेड करके बनाएंगे, और वो भी क्यों बना रहे हैं इसका वर्ड भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जंगपाना एक क्वालिटी गार्डन, उसका क्वालिटी डे बाय डे डिग्रेड हो रहा था, हमने क्या किया कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, पहले हमने उसकी फैक्ट्री के ऊपर रिनोवेशन किया, अच्छा बनाया, यहाँ के वर्कर बहुत खुश हैं, बोलते हैं सर बहुत अच्छा काम किया आपने, ये फैक्ट्री बना दिया, सांप घुसते थे, कभी कुछ घुसता था, स्नैक्स था कभी, तो अब जाके वो फैक्ट्री एकदम बढ़िया हो रहा है, चाय भी बन रहा है, वर्कर भी खुश है, इवन वर्कर को ELP वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था, हम उस वर्कर को अच्छा ELP दे के, विदाउट एनी टास्क दे के अच्छा पत्ती लेके आ रहा है वो, 2-3 लास्ट 5 ईयर से आप कंपेयर करिए, गार्डन का पत्ती 4 गुना ज़्यादा अहेड है, ठीक है ना, पत्ती बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो भी हम उसमें क्वालिटी मेंटेन करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि एक मालिक आता है तो वो सोचता है कि मैं आज इतना खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा सोचना होता है कि मैं आज इतना खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मेरा चाय कहाँ सेल हो। आज डे बाय डे आपने देखा होगा दार्जिलिंग के गार्डन की हालत बहुत ख़राब चल रही है, मतलब कोई बिकने की पोजीशन में है, कोई मैनेजमेंट उसको सैलरी वेज आपके पास में भी यहाँ बहुत हुआ है, तो कोई टाइम पे नहीं दे पा रहा है, हमारा 1 दिन पहले दे रहे हैं हम, रीज़न, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डे बाय डे कोई और टेक्नोलॉजी में भी जाना पड़ेगा साथ में, एक चाय कैसे बेचूँ, उसको चाय कैसा बनाऊँ, तो हम चाय बना तो रहे हैं अदर टेक्नोलॉजी से, लेकिन उसको सेल भी करना पड़ा हमको, तो हम सोच रहे हैं कि कोई बाहर का गेस्ट आए, हमको चाय बाहर ना बेचना पड़े, हमारा चाय यहीं से खरीद के ले जाए, तो उसके लिए हम छोटा मोटा एक काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इसका प्लानिंग नहीं है इस तक। और आप जो बोल रहे हो कि घर खाली करवा देगा, आपने नोटिस भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई नोटिस दिया है, ना ही किसी को हमने ज़बरदस्ती बोला है। अगर मैं किसी को बोल देता तो यूनियन नहीं आ जाता हमारे अपोज में, खरसिंग में तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं आपके, वो ही आ जाते, सर आप ज़बरदस्ती घर कैसे खाली करा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, तो वो चीज़ तो हमने किया नहीं, ये चीज़ तो आप भी मानते हैं, तो ये जस्ट एक फेक न्यूज़ है, और इस पर मैं डिक्लाइन करता हूँ, कोई ऐसा मतलब नहीं आता उस चीज़ को।